नाउ स्टूडेंट्स, ये अब इसके ज़रा कुछ MCQs देखते हैं। यूनिट नंबर 5 आमिर्स कैफ़े। MCQs इसकी आप मैं आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से भी याद करते रहें साथ साथ, ताकि इजी हो जाए, याद करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। पहला क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है, द प्लॉट ऑफ द लैंड स्टूड डैश टू द पार्क। तो आंसर इसका एडजेसेंट है। एडजेसेंट यानी उसके बिल्कुल साथ ही था, करीब ही था, मिला हुआ था, उस सेंस में ये इसका आंसर बनेगा एडजेसेंट। अ ट्री ऑफ डैश स्टूड इन व्हाट वाज द टाइम द फ्रंट गार्डन ऑफ द हाउस। अ लार्ज ट्री ऑफ डैश, सो मलबेरी, ये ट्री था वहाँ पर लगा हुआ मलबेरी का, तो उसे इसको कह देते हैं। नेक्स्ट आपसे वो पूछता है नंबर 3 पे, आमिर डिड नॉट वांट एनी एम्प्लॉयमेंट हैविंग माइल्स ऑफ डैश इन इट। तो ड्राइविंग, हार्ड वर्क, फुटवर्क, डिस्टेंस। तो इसका आंसर आप फुटवर्क देंगे, जैसे कि यह सेंटेंस की रिक्वायरमेंट शो करती है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर माहा इज, माहम, ये एम भी है इसमें, लेकिन शायद शॉर्ट नेम इस्तेमाल है माहा। तो ये एक नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, एडवर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, नाउन है ये, लेकिन है ये प्रॉपर नाउन। सो एनीवे, लेकिन फ़िलहाल ये कॉमनली अगर देखा जाए तो ये नाउन में आता है। आमिर अर्नड हिज लाइवलीहुड बाय बाइंग एंड सेलिंग डैश आइटम्स। गोल्ड आइटम्स, सिल्वर आइटम, मेटल आइटम्स या ब्रास। तो ब्रास आइटम थी, जिसे आप तांबा, पीतल, हाँ ये पीतल की चीज़, जो बर्तन बने होते हैं, पीतल धात है, जिस तरह ये भी धातें हैं, सिल्वर, मेटल और गोल्ड। तो ब्रास पीतल को उर्दू में कहते हैं। तो उससे बने हुई ये बर्तन वगैरह चीज़ें बेचा करता है। द सिनोनिम ऑफ स्ट्रोन इज, इसका सिनोनिम क्या होगा? ये होगा स्प्रेड, फेंकना, बिखेरना। द सिनोनिम ऑफ थ्रॉन्ग यानी हुजूम, इसे क्राउड कहेंगे आप। नेगोशिएशंस मीन्स, तो डिस्कशन एंड एग्रीमेंट होगा। डिस्कशन एंड एग्रीमेंट यानी गुफ्तगू और इसका आपस में इत्तेफाक करना। आमिर saw in his mind what the dash would look like, what the cafe would look like, यानी उसका जो कैफ़े था वो कैसा होता या कैसा होगा। Which question tag is used with they are new? अच्छा जी, क्वेश्चन टैग को आप ज़रा देखें। ग्रामेटिकली क्वेश्चन टैग उसे कहते हैं जब हम एक सवाल करके उसका कन्फर्मेशन स्टाइल दोबारा कह सकते हैं। जैसे मैं आप कहता हूँ, डू यू प्ले क्रिकेट, तो मैं कहूँगा डोंट यू। डू यू लाइक राइस, मैं कहूँगा डोंट यू। या मैं कहूँ डोंट यू प्ले क्रिकेट, डू यू। तो ये एंड पे, सेंटेंस के एंड पे जो हम सवाल दोबारा बना देते हैं, डू यू, डोंट यू, haven't you, hasn't you, have you, ये सारी चीज़ें, इस कैटेगरी को एक्चुअली ग्रामर में क्वेश्चन टैग के नाम से याद किया जाता है। वाई क्वेश्चन टैग होते क्यों हैं? क्वेश्चन टैग इसलिए होता है कि बात को कंफर्म कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, डू यू लाइक राइस, तो मैं कहूँगा डोंट यू। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे सवाल जो हम जुमले के एंड पे तरतीब दें या लिखेंगे, उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं ग्रामेटिकली। तो आप ये याद रख लें। तो यहाँ पर
बनता है aren't they या aren't they. So they are new aren't they, ये वाली कंफर्मेशन है. तो एक और बात ध्यान में रखें क्वेश्चन टैग के हवाले से, अगर जुमला आपका पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. जैसा कि दे आर न्यू, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग आर एंड दे ये नेगेटिव है. अगर आपका जुमला ही नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. जैसे कि दे आरंट न्यू, तो मैं कहूँगा आर दे, वो हम पॉजिटिव कर देंगे फिर. तो ये इसका फार्मूला याद रखिए कि अगर जुमला पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर जुमला ही नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यानी दोनों ऑपोजिट होंगे ऑल द टाइम. तो आप याद रखें. व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिमली, ये लफ्ज़ है नॉट स्माइल, इन द फॉलोइंग. सिमली, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिमली इन द फॉलोइंग. तो यहाँ पर कहा जा रहा है अली इज़ एज ब्रेव एज अ लायन. तो ये वाला आपका आंसर है. ये क्यों आंसर है? क्योंकि सिमली उसे कहते हैं जब किसी दो चीज़ों को हम एक जैसा शो कर दें. अब वो कह रहे हैं अली जो है इतना ही बहादुर है जितना कि शेर है, तो इसलिए हम उसे कह देते हैं. जैसे हम आप कह देते हो जो पोमग्रेनेट है यानी अनार, पोमग्रेनेट इज़ एज रेड एज ब्लड, खून की तरह सुर्ख है ये अनार. तो हमने अनार और खून को एक जैसी क्वालिटी दे दी, यानी दोनों ही उतने ही सुर्ख हैं. तो इसी तरह जब आप किसी दो चीज़ों को एक जैसा कह देते हो, इसका यानी सिमली बन जाती है एक्चुअली वो. तो इसलिए आप ये आंसर चूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट आपके जो है MCQs 2-1 वो ये वाले हैं. द ओवर राइप, अनपिक्ड, अनटेस्टेड, वो क्या चीज़ थी जो ओवर राइप थी, यानी बहुत ज़्यादा पक जाना. ओवर राइप मैंने हद से ज़्यादा पक जाना. अनपिक्ड जिन्हें तोड़ा नहीं गया था, और अनटेस्टेड जिन्हें चखा नहीं गया था. वो क्या चीज़ थे? वो मेलबेरीज थी. द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और इसकी दूसरी डिग्री मांग रहा है वो आपसे. कंपैरेटिव उसका नाम होता है, तो दूसरी डिग्री बनती है मोर ब्यूटीफुल से. ये भी आप ध्यान में रखें. कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ मोर और मोस्ट लग जाता है, तो आपने शॉर्टकट इतना ही फ़िलहाल ध्यान में रखें कि ऐसे अल्फाज जिनको बोलते हुए ज़बान जो है एक से ज़ायद मरतबा मूवमेंट ले ले, तो उन तमाम अल्फाज के साथ हम मोर और मोस्ट लगा देते हैं. जैसे कि बैड, ये एक ही मरतबा में अदा हो गया है, लेकिन ब्यूटीफुल ये 3 पार्ट्स में अदा हो रहा है. तो ऐसा लफ्ज़ जिसके पार्ट्स बन जाएं, एक से ज़ायद पार्ट्स बन जाएं, उन पर यह फार्मूला अप्लाई हो जाता है कि उनके साथ मोर और मोस्ट लगा देते हैं. ये आप याद रखें. तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल आंसर हो जाएगा. द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हॉट इज़ हॉटेस्ट. ये सुपरलेटिव यानी थर्ड डिग्री को कहते हैं, तो उसको हॉटेस्ट है. वी यूज़ द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एन डैश व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट. तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं. वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव व्हेन वी डैश टू थिंग्स. टू थिंग को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं. तो जब ये दो चीज़ों का आपस में मुवाजना किया जाता है तो हम वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, यानी एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री जिसको कंपैरेटिव कहते हैं वो इस्तेमाल की जाती है. ये आपके MCQs हैं, इन्हें ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस कीजिए.